दोस्तों आज की इस वीडियो में लाए हैं क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कोड ए का पेपर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ये वीडियो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। 2.5 घंटे का समय दिया गया है, 70 नंबर का पेपर है कोड ए का। ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप, एक एएमयू का मान पूछा गया है, एक एटॉमिक मास यूनिट का मान पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है? 931 मेगा वोल्ट। नेक्स्ट है हाइड्रोजन निगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब हाइड्रोजन का तो 1s1 होता है, अब निगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 1s2 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1s2, ये 5 नहीं है, s है। नेक्स्ट है डी ब्रोगली के अनुसार, तो ये डी ब्रोगली है नहीं, ये आइंस्टाइन का समीकरण है। ये भी नहीं है, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि प्लैंक नियतांक बटे संवेग, और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बराबर। ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 9, 17, 35 और 53 वाले तत्व कौन है? तो 9 फ्लोरीन, 17 क्लोरीन, 35 ब्रोमीन और 53 किसका होगा? आयोडीन। ये सभी क्या है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। ये उत्कृष्ट गैसें नहीं है, भारी तत्व भी नहीं है और हल्के तत्व भी नहीं है। क्या है ये हैलोजन तत्व है, 7th ए वाले। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका कारण क्या है? तो इसका साफ कारण है कि H2O के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए वह सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, जिसलिए वो सामान्य ताप पर गैस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, H2O में हाइड्रोजन आबंध, H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो 2.5 नंबर के क्वेश्चन है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको उदाहरण सहित बताना है। समस्थानिक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला प्रश्न कहता है कि 2.3 ग्राम सोडियम में Na परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो ये मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता निकालिए। तो ये मोलरता का प्रश्न है विलयन चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करके जाएंगे। सहसंयोजकता की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सहसंयोजकता की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद 21 स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21, ठीक है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको जल्दी अलग वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए आप पेपर देख लो पहले, आइडिया लगा लो कैसे प्रश्न आ रहे हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। सिग्मा और पाई आप बंध को उदाहरण सहित समझाओ। सिग्मा भैया लेटरल ओवरलैप से बनते हैं, सॉरी पाई लेटरल ओवरलैप से बनते हैं और सिग्मा हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 क्रोमियम, 29 कॉपर, 7 नाइट्रोजन, 35 ब्रोमीन और 54 जीनॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। हाइजेंसबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, H/4 पाई, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का वाला जो क्वेश्चन होता है उसको आपको लिखना है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n बराबर 3 मुख्य क्वांटम संख्या के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। n बराबर 3 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान आपको लिखना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि इस तरह के कई सारे पेपर मैं पहले सॉल्व करा चुका हूं और सेम क्वेश्चन उसमें भी थे। हर साल यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपने
प्रैक्टिस बुक से या क्वेश्चन बैंक से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हो या पिछले पेपर देख सकते हो। और इसका मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा सॉल्यूशन का। और साथ ही साथ अलग से वीडियो भी अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन का तो कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन जरूर लिख देना। अगला क्वेश्चन है 3.6 एंगस्ट्रॉम 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का संवेग और फोटोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है किसी फोटोन की, उसका संवेग और उसका द्रव्यमान निकालना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की आयनन विभव या आयनन ऊर्जा की परिभाषा लिखो तथा नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक परंतु नाइट्रोजन की द्वितीय आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की द्वितीय आयनन ऊर्जा से कम होती है, क्यों? तो आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होती है ये आप अच्छे से समझ के जाएंगे। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव एक ही बात है। और आयनन एंथैल्पी, इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करेंगे और वैद्युत ऋणात्मकता वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद संकरण टॉपिक आएगा ही आएगा। संकरण की परिभाषा sp2 संकरण का उदाहरण लिखिए। एथिलीन में आप इस उदाहरण को समझा सकते हैं sp2 वाले को। नहीं आता संकरण तो आधुनिक आवर्त नियम लिखिए कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है उसके 4 गुण और दोष लिख देना। तो इस तरह से ये कंप्लीट पेपर सॉल्व हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस लगातार करना है जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सो इसी तरह के वीडियोस में आपको अलग अलग कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। सॉल्यूशन भी हम लाएंगे, अभी पेपर दिखाए जा रहे हैं, इसके बाद सॉल्यूशन भी, इससे आपके वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और खुद सॉल्व अगर कर पाते हैं आप ज्यादातर क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छी बात होगी। सो पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।